हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आप देख रहे हैं परफेक्ट टैक्स एंड अकाउंटिंग सॉल्यूशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अकाउंट्स का एक नया चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है डेप्रिसिएशंस। डेप्रिसिएशन दोस्तों बहुत ही सिंपल सा चैप्टर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर आप इसके पीछे के कंसेप्ट को अच्छे से समझ लेंगे तो फिर आपको इस चैप्टर में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ ही दोस्तों, डेप्रिसिएशन चैप्टर करने से पहले आपका जर्नल, लेजर, कैश बुक, ट्रायल बैलेंस, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर आपका ये सारी चीज़ें अभी तक क्लियर नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, आपको चैप्टर वाइज वीडियो के प्लेलिस्ट मिल जाएंगे। आप उन वीडियोस को देख करके अपने कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे इस वीडियो से कुछ सीखते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों डेप्रिसिएशन की, तो डेप्रिसिएशन का डेफिनेशन आपके बुक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। लेकिन आखिर डेप्रिसिएशन होता क्या है, इसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, एक छोटा सा एग्जांपल की मदद से इसे हम समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि आपने एक टीवी 1 साल पहले खरीदा 1 लाख रुपया में, ठीक है। 1 साल पहले आपने 1 लाख रुपया में एक टीवी परचेज किया, तो क्या दोस्तों उस टीवी का वैल्यू आज भी 1 लाख रुपया होगा? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। क्यों नहीं होगा दोस्तों? थोड़ा सा सोचिए दोस्तों, इसके पीछे रीज़न है, बहुत सारे रीजन्स है। सबसे पहला रीज़न तो ये है दोस्तों कि आपने उस टीवी को 1 साल तक यूज कर लिया, ठीक है। आपके यूज करने की वजह से उस टीवी का वैल्यू जो है घट गया, ठीक है। दूसरा रीज़न ये है दोस्तों कि टाइम गैप हो गया है ना, 1 साल का समय बीत गया, ठीक है। इसके वजह से भी उस टीवी के वैल्यू में गिरावट आ गई। तीसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि जिस समय आपने वो टीवी परचेज किया था उस समय कुछ और टेक्नोलॉजीज़ थे, लेकिन आज की डेट में उससे कम वैल्यू में, जितने में आपने टीवी परचेज किया था उससे कम वैल्यू में उससे बेहतरीन टेक्नोलॉजीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्यों आपका टीवी कोई परचेज करेगा? आज की डेट में क्यों नहीं जा करके कोई नया टीवी उससे कम वैल्यू में, उससे बेहतरीन टेक्नोलॉजी का टीवी परचेज करेगा? क्लियर दोस्तों? तो इन सब कारणों से आपका जो एसेट होता है, आपका जो फिक्स एसेट होता है, उसके वैल्यू में गिरावट होता है, ठीक है दोस्तों। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन हम सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट पे चार्ज करते हैं। अब जैसे मान लेते हैं कि आप कपड़े का बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। आप कपड़े खरीद रहे हैं और कपड़े को बेच रहे हैं, तो क्या उस कपड़े पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा? नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। जैसे फर्नीचर, मशीनरी, कंप्यूटर, बिल्डिंग, है ना, इन सारी चीज़ों पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाएगा। क्लियर दोस्तों? दोस्तों, अब अगर हम बात करें कि कॉजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का आखिर कारण क्या है, तो दोस्तों सबसे पहला कारण है वियर एंड टियर, या फिर बाय कांस्टेंट यूज। यानी दोस्तों फिक्स एसेट को यूज करने से उस फिक्स एसेट में घिसावट आ जाता है, कुछ जगहों से वो टूट गया, पुराना हो गया, इस वजह से दोस्तों डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। दूसरा दोस्तों कहता है कि पासेज ऑफ टाइम, टाइम बीतने की वजह से भी दोस्तों डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। तीसरा है दोस्तों बाय ऑब्सोलेसेंस, मतलब अप्रचलन। दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि नए आविष्कार होने की वजह से जो आपके पास फिक्स एसेट पड़ा हुआ है वो बेकार हो जाता है, ठीक है। मान लेते हैं कि आपने कोई मशीनरी 1 साल पहले परचेज किया, ठीक है, और उस 1 साल के बीच में बहुत सारे आविष्कार हो गए और दूसरा मशीनरी नए टेक्नोलॉजी के साथ आ गया। अब आपका पुराना जो मशीनरी है ज़्यादा जगह भी ले रहा है, ज़्यादा पावर कंज्यूम कर रहा है, जिसकी वजह से अब वो बेकार हो चुका है। अब नए टेक्नोलॉजी वाला जो मशीन है उसमें कम जगह भी लग रहा है और साथ ही साथ कम पावर भी लग रहा है, तो क्यों नहीं लोग नए टेक्नोलॉजी वाले मशीन को लेंगे, ठीक है। तो इस वजह से भी दोस्तों हम फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बाय डिप्लेशन। दोस्तों कई ऑर्गेनाइजेशंस में ऐसा होता है कि उसके जो फिक्स एसेट्स होते हैं वो क्षयशील होते हैं, यानी कि वेस्टिंग होते हैं। फॉर एग्जांपल तेल के कुएं या फिर कोयले की खदान, इस सब में क्या होता है दोस्तों कि यूज करने से उसका वैल्यू घटता चला जाता है, ठीक है। तो इसलिए भी हम दोस्तों डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बाय एक्सीडेंट, आपका मशीनरी बाय एक्सीडेंट ख़राब हो गया, टूट गया, गिर गया, है ना, इसके वजह से भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और फिक्स एसेट के वैल्यू को कम करते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों बाय परमानेंट फॉल इन मार्केट प्राइस। दोस्तों नए टेक्नोलॉजी आ जाने की वजह से कभी कभी ऐसा होता है कि फिक्स एसेट का वैल्यू में परमानेंटली फॉल हो जाता है। मान लेते हैं कि आपने कोई मशीनरी 1 साल पहले 10 लाख रुपया में खरीदा, लेकिन आज के डेट में उस मशीनरी का दाम सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया है, ठीक है। तो ये मार्केट
प्राइस में फॉल होने की वजह से ऐसा हुआ, तो इस वजह से भी हम फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, आखिर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के पीछे का हमारा क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या नीड है, तो दोस्तों सबसे पहले कहता है कि फॉर असर्टनिंग द ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, बिजनेस के ट्रू प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं दोस्तों कि आपके पास 1 लाख रुपया का मशीनरी है। ठीक है, 1 लाख रुपया का आपके पास मशीनरी है और 1 साल पूरा होने के बाद, ठीक है, 1 अप्रैल को आपके पास 1 लाख का मशीनरी था। 1 अप्रैल 2019 को आपके पास 1 लाख का मशीनरी था। अब दोस्तों 31 मार्च 2020 को आपने अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस बनाया और अपना प्रॉफिट निकाला। ठीक है, तो पता चलता है कि आपके बिजनेस में 50,000 रुपया का प्रॉफिट है। ठीक है, अब दोस्तों आप मुझे ये बताइए कि 1 अप्रैल 2019 को आपके फिक्स एसेट का वैल्यू था 1 लाख रुपया, तो क्या 31 मार्च 2020 को भी उस फिक्स एसेट का वैल्यू 1 लाख रुपया ही है? नहीं है दोस्तों। 1 साल तक यूज करने की वजह से इस फिक्स एसेट के वैल्यू में क्या हुआ, गिरावट हो गया। मान लेते हैं दोस्तों कि 10% का गिरावट हुआ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे दोस्तों कि 10% इस पर डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों इसका वैल्यू कितना हो गया, 90,000। ठीक है, 31 मार्च 2020 को आपके पास फिक्स एसेट कितना का है, सिर्फ और सिर्फ 90,000 का है। तो ये जो 10,000 रुपया है ये भी तो बिजनेस के लिए एक्सपेंस ही है ना। तो इस एक्सपेंस को भी तो हमें घटाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो जब हम इस एक्सपेंस को यहाँ पे दोस्तों लेस कर देंगे तो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, 40,000 ही होगा, है ना। इसलिए दोस्तों सही प्रॉफिट एंड लॉस की गणना करने के लिए भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों फॉर शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। ठीक है दोस्तों, अगर हम डेप्रिसिएशन सही अभी फिक्स एसेट पे चार्ज करेंगे तो उससे हमारे फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू एंड फेयर वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों टू असर्टेन द एक्यूरेट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में कितना कॉस्ट लगा, इसे भी निकालने के लिए आपको डेप्रिसिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट ए बना रहे हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट ए बनाने के लिए आपने सारे खर्चे को ऐड कर दिया कि इस प्रोडक्ट को बनाने में ये खर्चे आए। अब दोस्तों उस प्रोडक्ट को बनाने में आपने मशीनरी का भी तो यूज किया था। अब जिस मशीनरी को आपने यूज किया उसके वैल्यू में भी तो गिरावट आया, तो जितना अमाउंट का उस वैल्यू में गिरावट आया उतना अमाउंट और हम इस प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड करेंगे। क्लियर दोस्तों, तो इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए भी डेप्रिसिएशन का जरूरत पड़ता है। नेक्स्ट है दोस्तों टू प्रोवाइड फंड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट। ठीक है, डेप्रिसिएशन आप अपने फिक्स एसेट पे चार्ज करते रहेंगे तो आपको पता चलते रहेगा कि आपके बिजनेस में जो एसेट है उसका वैल्यू कितना है, वो अभी और कितने दिन तक चलेगा। ठीक है, तो आपको जब पता रहेगा कि हमारा जो फिक्स एसेट है अगले 5 साल में बेकार हो जाएगा, तो नए फिक्स एसेट परचेज करने के लिए आप पैसा भी उसी हिसाब से जनरेट करते रहेंगे, रखते रहेंगे अपने बिजनेस में कि 5 साल बाद आपको फिर से एक फिक्स एसेट परचेज करना है। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों टू प्रिवेंट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट आउट ऑफ कैपिटल। दोस्तों यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं तो आपका प्रॉफिट कितना है, 50,000 रुपया। ठीक है, आप 50,000 रुपया मान करके आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, 50,000 रुपया प्रॉफिट मान करके आपने अपने पार्टनर्स में से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन जबकि दोस्तों एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना है, 40,000 ही है। जब आप डेप्रिसिएशन लेस करेंगे तो आपका एक्चुअल प्रॉफिट कितना होगा, 40,000 ही होगा। तो ये जो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ये 10,000 रुपया कहाँ से आएगा, ये तो कैपिटल आपका चला गया, आपके बिजनेस का कैपिटल 10,000 रुपया चला गया। तो इसे रोकने के लिए भी दोस्तों हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। आगे है दोस्तों टू अवॉइडिंग ओवर पेमेंट ऑफ इनकम टैक्स। ठीक है, अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो बिजनेस में इनकम ज़्यादा दिखेगा और इनकम ज़्यादा दिखेगा तो आप इनकम टैक्स ज़्यादा पेमेंट कर देंगे। ठीक है, तो ज़्यादा इनकम टैक्स पेमेंट करने से बचने के लिए भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नेक्स्ट दोस्तों डेप्रिसिएशन इज़ अ लीगल रिक्वायरमेंट। दोस्तों डेप्रिसिएशन एक लीगल रिक्वायरमेंट भी है दोस्तों। एज पर इनकम टैक्स एक्ट और एज पर कंपनी एक्ट हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना होता है। क्लियर है दोस्तों। तो ये कुछ
ऑब्जेक्टिव एंड नीड्स थे जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब दोस्तों अगर हम बात करें कि मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने के कौन कौन से मेथड हैं, तो दोस्तों बेसिकली 2 मेथड हैं, ठीक है। सबसे पहला है बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, ठीक है। आइए इसे प्रैक्टिकली हम समझते हैं। दोस्तों पहला मेथड में क्या हो रहा है कि आप डायरेक्ट एसेट अकाउंट में डेप्रिसिएशन को चार्ज कर रहे हैं। जब भी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो जर्नल एंट्री आपका क्या होगा दोस्तों, आपका जर्नल एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, ठीक है। यही आपका जर्नल एंट्री होगा दोस्तों। डेप्रिसिएशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस है इसलिए हम इसे डेबिट कर दिए, और डेप्रिसिएशन लगाने से आपका फिक्स एसेट का वैल्यू घट रहा है इसलिए हमने यहाँ पे फिक्स एसेट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 10,000, ठीक है। तो पहला मेथड कहता है दोस्तों कि बाय चार्जिंग टू एसेट अकाउंट, ठीक है। क्या करना है दोस्तों, एसेट अकाउंट में इसे चार्ज कर देना है। मान लेते हैं दोस्तों कि आपका जो एसेट है, एसेट ए, उसका अमाउंट है, उसका वैल्यू है 1 लाख रुपया, ठीक है। 1 लाख रुपया का एसेट आपके पास है, ठीक है। ये एंट्री पास करने के बाद दोस्तों क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों फिक्स एसेट को क्या किया गया है, क्रेडिट, ठीक है। तो फिक्स एसेट को हम क्रेडिट साइड में एंट्री करेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों, डेप्रिसिएशन, कितना अमाउंट हो जाएगा दोस्तों, 10,000। अब इसका अगर हम बैलेंसिंग करेंगे दोस्तों तो क्या अमाउंट आएगा, इस तरह से हम बैलेंसिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 90,000। ये हो जाएगा बैलेंस CD, और इधर हो जाएगा दोस्तों बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना अमाउंट, 90,000। यानी कि दोस्तों डेप्रिसिएशन चार्ज करने से क्या हुआ कि आपके फिक्स एसेट का वैल्यू 1 लाख से घट के 90,000 हो गया, ठीक है। उसके साथ साथ दोस्तों एक इफेक्ट और आएगा, ये जो डेप्रिसिएशन अकाउंट है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, यहाँ पे डेप्रिसिएशन 10,000, ठीक है। इस तरह से हम एंट्री करेंगे एज पर फर्स्ट मेथड, ठीक है। लेकिन दोस्तों दूसरा मेथड में क्या करा है कि बाय चार्जिंग प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि दूसरा मेथड में कहने का मतलब ये है कि आप फिक्स एसेट में डेप्रिसिएशन को चार्ज मत कीजिए, ठीक है। फिक्स एसेट का जितना वैल्यू है उतना वैल्यू ही रहने दीजिए, और एक अलग से अकाउंट ओपन कर लीजिए जिसका नाम होगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। अगर हम सेकंड मेथड को अपनाएंगे तब हमारा जर्नल एंट्री क्या होगा दोस्तों, तब हमारा जर्नल एंट्री होगा डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ठीक है। ये हमारा जर्नल एंट्री होगा। तो दोस्तों यहाँ पे जो है फिक्स एसेट का तो कोई नाम ही नहीं है ना, तो फिक्स एसेट के लेजर में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। 1 लाख रुपया बैलेंस फिक्स एसेट में बचा रहेगा, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन के अमाउंट को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखा देंगे, और एक अलग से लेजर बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, जिसमें कि डेप्रिसिएशन का टोटल अमाउंट दिखेगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो इन दोनों में सिर्फ बेसिक डिफरेंस यही है कि फर्स्ट मेथड में आप क्या कर रहे हैं कि फिक्स एसेट का जो लेजर है, जो अकाउंट है, उसमें से आप डेप्रिसिएशन को लेस कर दे रहे हैं, और सेकेंड मेथड में क्या है कि आप फिक्स एसेट के अकाउंट से डेप्रिसिएशन के अमाउंट को लेस नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक अलग से लेजर बनाएंगे, एक अलग से अकाउंट बनाएंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट का, और वहाँ पे उसका कैलकुलेशन करेंगे। क्लियर है दोस्तों, आगे की वीडियोस में हम इन दोनों मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर दोस्तों। अब अगर हम बात करें दोस्तों कि मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करने का क्या मेथड है दोस्तों, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के दोस्तों बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से जो ऊपर के 2 मेथड हैं यही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में भी इन्हीं दोनों मेथड से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और प्रैक्टिकली ये 2 मेथड ही सबसे ज़्यादा यूज में आता है। तो अगर हम बात करें दोस्तों मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, तो सबसे पहला है फिक्स इंस्टॉलमेंट या फिर स्ट्रेट लाइन मेथड। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हम एक इंस्टॉलमेंट बांध देते हैं कि 10,000 रुपया हर साल हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, है ना। तो आप हर साल उस फिक्स एसेट पे 10,000 रुपया ही डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कि रिटर्न डाउन वैल्यू या फिर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें क्या होता है दोस्तों कि हर साल जो आपका फिक्स एसेट का वैल्यू बचता है उस पर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने 1 लाख रुपए का मशीनरी परचेज किया, पहले साल आपने 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज किया, तो कितना होगा डेप्रिसिएशन का अमाउंट, 10,000 रुपया होगा, ठीक है। अब आपका फिक्स एसेट का वैल्यू कितना है दोस्तों, 90,000। अब नेक्स्ट ईयर जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो 90,000 पे 10% के रेट से चार्ज करेंगे, तो कितना होगा दोस्तों डेप्रिसिएशन, 9,000 होगा अगले साल के लिए। तो इसी तरह से वो घटते चला जाता है कि दोस्तों। उसके बाद दोस्तों एन्युटी मेथड, डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, रिवोल्यूशन मेथड, डिप्लेशन यूनिट या फिर प्रोडक्शन यूनिट मेथड। उसके बाद दोस्तों मशीन आवर मेथड, द सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड, द यूज और माइलेज मेथड, और ग्रुप
डेप्रिसिएशन मेथड। दोस्तों ये सारे मेथड भी हमें पढ़ने हैं, लेकिन हमें 11th में सिर्फ ऊपर वाले 2 मेथड को ही पढ़ना है, ठीक है। बाकी सारे मेथड जो है हम बीकॉम में पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग में। क्लियर है दोस्तों? तो ये दोस्तों एक डेप्रिसिएशन का इंट्रोडक्शन वीडियो था जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया। इसमें मैंने आपको डेप्रिसिएशन के पीछे के पूरे कंसेप्ट को बताया। दोस्तों अगले वीडियोस में हम डेप्रिसिएशन का प्रैक्टिकली क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि डेप्रिसिएशन का सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, और साथ ही दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम।